सभी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 99। सो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ वर्ब्स पार्ट 2। फ्रेंड्स, हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब। देन ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो इनट्रांजिटिव वर्ब था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नाउ इट इज सेकेंड पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह से समझेंगे? लेट्स स्टार्ट। जिस क्रिया वर्ब के साथ किसी कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ किसी कर्म ऑब्जेक्ट का, इट मीन्स कि वी हैव वन वर्ब, हमारे पास एक वर्ब है जिसके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में समझाया था। वर्ब हम किसको बोलते हैं? क्रिया, कोई भी काम, एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हम कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। ओके, इट मीन्स कि हम सड़क पर चल रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो बुक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रोड है वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ब एक ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। इट मीन्स कि एक ऐसी वर्ब जिसके साथ किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एज वी टेक 2 एग्जाम्पल्स, देन राम राइट्स अ लेटर। इट मीन्स कि जो राइट्स है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एज लेटर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि काम किसके ऊपर हो रहा है? लेटर के ऊपर हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट प्लस में होता है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देन राइट्स, तो राइट्स हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पे हमें एक दर्शाया गया है कि वो राम जो है वो क्या लिख रहा है? वो लेटर लिख रहा है। तो लेटर और राइट्स क्या हो गया? वर्ब, और लेटर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। मोहन क्या गाता है? गाना गाता है। तो जो ये सिंग्स है, ये सिंग्स क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब, और सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या हो जाएगा? सिंग्स। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सॉन्ग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉन्ग क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सॉन्ग के ऊपर क्या काम करा जा रहा है, तो जिसपे काम होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज कभी कभी वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब हम ये समझते हैं हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, इसके साथ में हमने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट ऐड करा, फिर इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास एक वर्ब है, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट के साथ भी कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है? हम आपको बताते हैं। जिनमें से एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति तथा दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि वो क्या होती है? थिंग होती है, ठीक है। तो व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो हमारे पर्सन की बात होती है वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु होती है वो क्या होता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिस्टर शर्मा टीच अस हिंदी। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अस हिंदी। जैसे कि मिस्टर शर्मा, अब फ्रेंड्स मिस्टर शर्मा हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। ओके, तो यहाँ पे टीच, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? वर्ब है। अब अस, मिस्टर शर्मा टीच अस, यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो भी हमारा क्या कहलाता है? कि मिस्टर शर्मा हमें पढ़ाते हैं। तो काम किसके ऊपर हो रहा है? हमारे ऊपर। तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, हम क्या हो गए? यहाँ पे पर्सन हो गए, यहाँ पे, ठीक है, लोग हो गए। अब हिंदी क्या है? हमारी एक वस्तु हो गई। हिंदी की बुक से ही तो पढ़ाएंगे ना, तो हिंदी क्या हो गई? हमारी वस्तु हो गई। तो जो ये थिंग है वो थिंग क्या कहलाया? हमारा हिंदी कहलाया। ओके, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए।
सब्जेक्ट हो गया, टीज जो है वो वर्ब हो गई, अस जो है ये जो अस है ये हमारा क्या हो गया, पर्सन हो गया, और ये पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट कहला रहा है। ओके, और यहाँ पे हिंदी, हिंदी क्या हो गया, ये चीज हो गई, थिंग हो गई, और ये भी क्या कहला रहा है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कहला रहा है, क्योंकि हम हिंदी की बुक पे काम कर रहे हैं, हम लोग हिंदी रीड कर रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, अ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ओके, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, आस्क्ड क्या हो गया वर्ब, और हर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये हर जो है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसने क्या करा, एक क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। हर एक लड़की से पूछा, लड़की हो गई पर्सन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक चीज है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे कि भाई मैंने उससे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, कोई भी प्रश्न पूछा, तो वो हम एक चीज कर रहे हैं, एक थिंग है हमारी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट भी हमारी क्या चीज हुई है फ्रेंड्स, थिंग्स हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पे टोल्ड, टोल्ड क्या है, ये हमारा वर्ब है। अब मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मी क्या है, मतलब मैं, मुझे बताया, तो मैं हो गई एक इंसान। ठीक है, तो इंसान है तो क्या आएगा यहाँ पे, पर्सन। फिर यहाँ पे अ स्टोरी, स्टोरी बताई, इट मीन्स वो एक चीज बताई, थिंग थी वो एक। ओके, तो ये जो थिंग है ये क्या हो गई, स्टोरी जो है ये हमारी एक थिंग हो गई, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट भी है। और यहाँ पे मी, मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक पर्सन हो गया। ओके, तो इट मीन्स कि हमारे कहने का पूरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है, पूरा हम ये समझते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अस क्या हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, पर्सन है, और हिंदी क्या हो गई हमारी थिंग, जो कि ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, थिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 2, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जिसको भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।